गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हमारे सत्संग घर में बाबा जी महाराज जी की दया में से बहुत ही सुंदर सत्संग फरमाया गया जी। सात संगत जी, जैसा कि हर एक छोटे या बड़े सेंटरों में आज हर रविवार को सत्संग होते हैं जी। आज हमारे सत्संग सेंटर में सत्संगकर्ता जी ने बहुत सुंदर वाणी ली हुई थी। वाणी थी, धाम अपने चलो भाई, पराये देश क्या रहना, काम कुछ अपना करो, पराये काम विच नहीं पड़ना। सात संगत जी, सत्संगकर्ता जी के आने से पहले बहुत ही प्यारे प्यारे शब्द पढ़े जा रहे थे और बाबा जी महाराज जी की दया मेहर से सारी संगत कुलमाली के सत्संग के लिए आई हुई थी। सात संगत जी, आज की यह वाणी बहुत ही सुंदर वाणी ली थी। सात संगत जी, सत्संगकर्ता जी ने बड़े ही स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश की जी कि हमें इस संसार में उलझकर नहीं रहना, क्योंकि यह जो संसार है यह हमारा सच्चा संसार नहीं है। यह देश तो हमारा पराया देश है। हम उस सतनाम समुद्र संसार की अंश हैं। हमें वापस उसी में जाकर समाना है। इसमें आकर हम दूसरे काम, पराये कामों में उलझ जाते हैं, रिश्ते नातों में उलझ जाते हैं और इनमें उलझने के बाद हम उस कुल मालिक को भूल कर बैठ जाते हैं जो कि हमारा सच्चा और असल है। उसके बगैर हम इस संसार में हमेशा अधूरे हैं। हमें हमेशा हर एक काम की फिक्र रहती है, रिश्तों की फिक्र रहती है और धन कमाने की फिक्र रहती है, लेकिन हम जो कि सबसे अनमोल और सबसे ज़रूरी चीज़ है उसको भूले बैठे हैं। हमने कभी भी उस देश जो कि हमारा सच्चा देश है उसकी कभी फिक्र की नहीं, कभी उसके बारे में चिंतन किया नहीं। अगर हमें निज वतन जाना है तो उस कुल मालिक के नाम का सिमरन करके ही जाना है। अब हम आगे उन्होंने समझाया कि हम यहाँ 9 द्वारों में उलझ कर रह गए। अगर गुरु महाराज जी कहते हैं कि हमारे सच धाम आना है तो इन 9 द्वारों को छोड़कर 10वीं गली आ जा, यानी कि सचखंड को अगर जाना है तो हमें 9 द्वारों को छोड़कर जाना होगा, तभी हम उस कुल मालिक के सच्चे धाम, उस सतनाम में मिल सकते हैं। सात संगत जी, आगे सत्संगकर्ता जी ने बड़े प्रेम प्यार से समझाते हुए कहा कि जब तक हम उस कुल मालिक के नाम का सिमरन और भजन नहीं करेंगे, हम इस आवागमन के चक्कर से कभी भी मुक्त नहीं हो सकेंगे और हमेशा पराये गधे बनकर यहाँ इस संसार के जो रिश्ते नाते हैं और कर्मों का जो बोझ है इसी को हम उठाते रहेंगे। कोशिश करें कि हम जितना हो सके गुरुवाणी सुने, गुरु के वचनों को सुने और जो हमें कुल मालिक ने नाम रूपी अनमोल धन दिया है उसका हम बड़े ही प्रेम प्यार से 2.5 घंटे भजन सुमरन करके हमें कुल मालिक की रहमतों को लेना है। वह दाता दयाल अपने दाता और अपनी दया और मेहर देने को तैयार है, लेकिन हम हैं कि हम कभी भी उस मालिक की रहमतों की कद्र करते ही नहीं। जितना हमें मिला है उसमें हमें सुकून नहीं, हमें तो और ज़्यादा लेने की होड़ लगी हुई है। अधिकतर वहाँ 5 तत्व भी बताए हैं कि हमेशा हम इन्हीं तत्वों में उलझ कर रह जाते हैं, लेकिन एक अंतिम तत्व होता है, वह आनंद तत्व होता है जो परमात्मा के घर जाकर ही हमें मिल पाता है। बाकी जो 4 तत्व है वह दुनिया में उलझ कर रह जाते हैं और हमेशा इंसान को इस संसार में उलझा कर रख लेते हैं। इसलिए जो आनंद में 5वां तत्व है वह संत सदगुरु की शरण में जाकर मिलेगा और संत महात्मा उसी की हिदायत देने इस संसार में वह ईश्वर के रूप में अवतार लेते हैं और हमें निज वतन पहचाने के लिए वह हमें अनमोल नाम रूपी धन देते हैं। लेकिन हमें नाम का इतना गुणगान नहीं होने के कारण हम हमेशा इसी संसार में उलझकर रह जाते हैं। तो आज जो वाणी ली गई थी उसमें स्पष्ट रूप से सत्संगकर्ता जी ने बड़े प्रेम प्यार से समझा दिया कि यह देश पराया है, यह हमें कभी भी नहीं रहना। यहाँ हमें कुछ समय के लिए, कोई 20 साल, कोई 100 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल के लिए दह मिली है। पता नहीं कब उस मालिक के घर से बुलावा आ जाए और हमें भरे पूरे परिवार को छोड़कर जाना पड़ जाए।
पता नहीं वहाँ सांस कौन सी श्वास है जिसमें कि अंतिम हमारी प्राण लेने की श्वास लिखी हुई है। इसके बाद ना तो फिर हम इस संसार के रहे और ना ही उस संसार के, तो कोशिश करें जीते जी जब तक मौका मिला है सत्संग में जाएं और गुरु के हुक्म में रहकर सबसे बड़ी जो सेवा है वह है भजन सुमरन की, उसमें पूरा 2.5 घंटा जरूर दे ताकि वह मालिक हमेशा हमें याद रखे और हम उसे याद रखें। साथ संगत जी, अंत में सत्संगकर्ता जी ने बड़े प्रेम प्यार से समझाते हुए अपनी वाणी को विराम दिया। उन्होंने कहा कि अंत में राधा स्वामी समुद्र में समाना है और उन्होंने यह भी समझाया कि जो राधा है वह आत्मा है और जो स्वामी है वह परमपिता परमात्मा है। अंत में उस आत्मा रूपी जो कि परमपिता परमात्मा की अंश है उस मालिक में समा जाना है। उसके लिए हमें 2.5 घंटे भजन सुमरन हर दिन करना है। साथ संगत जी, आज की वाणी और आज का सत्संग बहुत ही सुंदर था। साथ संगत जी, आप जी के यहाँ जो सेंटर है उसमें कौन सा सत्संग और आज कितना प्यारा सत्संग हुआ यह जा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे जी। और अगर यह सत्संग के वचन आपको अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखे जी। और सदगुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। शुक्रिया, टेक केयर। और अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया।